जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज हम लेकर आए हैं भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन क्लास 2, जिसमें 50 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही VVI है। पिछले क्लास में हम लेकर आए थे 50 GK का क्वेश्चन, जो कि हम लाइव आए थे, जिसमें हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ठीक से क्लास नहीं चल पाया था। तो जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था इसमें नहीं दिखाई दिया और क्लास भागते जा रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ठीक से क्लास नहीं हो पाया। तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं रिकॉर्डेड क्लास। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एवं सभी का आंसर याद रखें। ये सभी कॉम्पिटिटिव सरकारी एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चन है, तो इसे अच्छा से करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि भूमिबंधित नदी है। ये भी बीपीएससी 1995 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। तो अगर इसका आंसर भी आपको अगर पता हो तो कमेंट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी है। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में 1995 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा के सारा VVI क्वेश्चन होगा, VVI क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इसे अच्छा से देखें और सभी का क्वेश्चन और आंसर याद रख ले। हमारा क्वेश्चन नंबर है 53। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में 1996 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। 1 में नर्मदा, 2 में तापी, 3 में राप्ती। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 1999 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3। 1, 2 एवं नहीं सॉरी बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मानस किस नदी की उपनदी है। मानस किस नदी की उपनदी है। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में 2001 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में 2001 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सोन और नर्मदा निकलती है। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में 2001 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली से। ऑप्शन डी, अरावली से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदी में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन यानी कि सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन करने वाला नदी का नाम हमें बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। ऑप्शन सी, कोसी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ। हिमालय काट कर एवं बहने वाली नदियाँ हैं। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी एसएससी 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। ऑप्शन बी, नर्मदा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है।
ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में 2004 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिनका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं, जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ये भी 2004 के एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी घाघरा, ऑप्शन डी घाघरा। आज की क्लास में बच्चों जितना भी क्वेश्चन होने वाला है, जितना क्वेश्चन होना सारा के सारा वीवीआई है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना भी क्वेश्चन होगा सभी को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आज के क्लास में हमने यही टारगेट रखा है कि जितना भी आज तक नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को हम फाइंड करें। आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन होने वाला है सारा के सारा वीवीआई होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना भी क्वेश्चन है सभी का आंसर याद कर ले। अगर एक बार में अगर ये आंसर याद नहीं हो रहा है तो फिर से वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये भी एसएससी के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, किसका उद्गम भारत में नहीं है। ये भी यूपीपीसीएस 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन ए सतलज। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सिवाय इस ये भी आरआरबी जीजी 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर नदी है। नर्मदा नदी के मतलब किनारे में ये महाकालेश्वर मंदिर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। कौन सी नदी कृष्णा नदी के सहायक नहीं है। ये भी 2002 में आरआरबी एएसएम के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमरावती। हमारा अगला क्वेश्चन है अमरावती हो गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कच्छ के रण में समाहित होती है। ये भी बीएसएससी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। बीएसएससी 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन बी लूनी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है। ये भी आरआरबी सीसी 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है सो बहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ ये भी रेलवे के एग्जाम में 2002 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा महानदी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। मतलब संगम मतलब मिलन होता है। ये भी IMPPCSSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ये भी MPPSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ये भी RRB GG 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। ये भी RRB GG 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती, प्रायद्वीपीय उपांत से नहीं निकलती है। ये भी RRB GRD 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना, यमुना, यमुना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वतीय श्रेणी के बीच बहती है, मतलब दो पर्वत के बीच में बहने वाली नदी का नाम हमें बतलाना है। ये भी UPPCS 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। ये भी NDA 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन सी हुगली। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है मतलब किस नदी से मिलती है, उसका नाम हमें बतलाना है। ये भी UPPCS 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना से, यमुना नदी से जो है बेतवा नदी मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, मतलब बहुत विख्यात है, बहुत प्रचलित है। ये भी 2013 में UPPCS के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन बी कोसी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, मुख किस नदी के मुख पर है। ये भी RRB AMS GG 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हुगली, ऑप्शन डी हुगली। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन सी। ये भी RRB AMS GG 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ये भी RRB ASM GG 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन ए नर्मदा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, मतलब लास्ट में जाकर अरब सागर में गिरती है, उसका नाम हमें बतलाना है। कौन सा नदी जाके लास्ट में अरब सागर में गिरती है। ये भी SSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। तो बच्चों अगर देखिए आज का क्लास में जितना भी क्वेश्चन होने वाला है, हम पहले ही बोल चुके हैं, आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा के सारा VVI होगा। तो अगर आपके कोई दोस्त भी बिहार पुलिस हो, MP पुलिस हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता हो, तो उसके पास भी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास में जितना क्वेश्चन है सारा के सारा VVI है। तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये भी 2005 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन डी गोदावरी।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मलाम हिमनंद। मलाम हिमनंद। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अमरकंटक। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ये भी IAS 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन सी नर्मदा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत में यरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये भी BPSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जंगवो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये भी BPSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी A और B दोनों, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ये जो 6 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये भी IAS के एग्जाम में 2009 में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज। ऑप्शन डी सतलज। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ये भी UPPCS 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। ऑप्शन बी दामोदर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लगता है लेकिन बड़ा एग्जाम में भी पूछा गया, IAS के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये नदी कौन सा है जो कि एक किधर उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरा महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ये भी MPPCS 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोन। ऑप्शन सी सोन नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? मतलब राष्ट्रीय नदी की दर्जा जिस देने की घोषणा की है जिस नदी को, उस नदी का नाम हमें बताना है। मतलब ये 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, UPPCS के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी मतलब देने की घोषणा की गई थी और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ये भी UPPCS 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
गोदावरी, ऑप्शन सी गोदावरी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। हंगरी सहायक नदी, हंगरी सहायक नदी है। ये भी यूपीपीसीएस 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तंग, ऑप्शन डी तंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कोपली। कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी सहायक नदी है? वह है, मतलब उसका नाम हमें बताना है। AVRAS RTS 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वहान, वहान। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। AVRAS RTS 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है। ये भी बिहार SSC 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। सॉरी बच्चों, बीच का एक क्वेश्चन है जो है कि शायद छूट गया, जिसको हम टाइप नहीं कर पाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। सिंध नदी का उद्गम होता है, सिंध नदी का उद्गम होता है। ये भी SSC 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैलाश पर्वत माला से, कैलाश पर्वत माला से। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 100। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? AVRAS RTS 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। तो बच्चों, आज हमारा जितना भी क्वेश्चन हुआ सभी के सभी VVI हुआ। तो अगर आपको इससे अगला वीडियो चाहिए नदियों से संबंधित या जिस चीज़ से संबंधित क्वेश्चन चाहिए, VVI क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। और ऐसे तो आप अगर नहीं भी कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सभी को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।